मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद आज पहली बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस इलाके में पहुंची। ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद के अधिकारियों के साथ मीटिंग की, लॉ एंड ऑर्डर की जानकारी ली। कल ममता बनर्जी धुलियान और सुती जाएंगी। ये वो इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। धुलियान के जाफराबाद में ही हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास की हत्या हुई थी। ममता बनर्जी हिंसा प्रभावित क्षेत्र में जाकर पीड़ितों से मिलेंगी और सरकार की तरफ से उन्हें मुआवजा देंगी। हालांकि हरगोविंद दास का परिवार जाफराबाद से कोलकाता जा चुका है। इसे लेकर आज ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा। ममता ने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने हरगोविंद दास के परिवार को छुपा दिया है। बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि वो पीड़ित परिवारों से मिलें। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी सियासी फायदे के लिए बंगाल में नफरत फैला रही है और वो इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी। Instead of doing the communal violence, please take care about the border. Please take care about India. We love India. India is our motherland. Please save India from any disaster. Please give justice to the people who have lost their dear ones. Don't play dirty politics or nasty politics. I'm the last person to tolerate all this nasty and dirty politics. हालांकि बीजेपी ने ममता बनर्जी के मुर्शिदाबाद दौरे पर सवाल उठाए। राहुल सिन्हा ने कहा कि ममता बनर्जी इतने दिन बाद सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट के लिए हिंसा प्रभावित इलाकों में जा रही हैं, लेकिन इससे उनका कोई फायदा नहीं होगा। जिन्होंने दंगा कराया, मुर्शिदाबाद में हरगोविंद और चंदन दास को खून कराया, वो जा रहा है। अरे क्या बात है, सब लोग जानते हैं। मुर्शिदाबाद का सारे हिंदू परिवार को मालूम है इस दंगा कराया ममता बनर्जी। इस दंगा को रोक सकते थे ममता बनर्जी, लेकिन उन्होंने कराया इसको। आज इतना दिन बाद क्यों जा रहा है? सिर्फ आई वॉश करने के लिए जा रहा है, हिंदू वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए जा रहा है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी अपनी नाकामी छुपाने के लिए बीजेपी पर इल्जाम लगा रही हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता के राज में हिंदू सुरक्षित नहीं है। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं बची, इसलिए बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए। बंगाल का दुश्मन ममता बनर्जी है, उनकी सरकार है, उनका तुष्टीकरण का राजनीति है। यहाँ तो 355 लगा देना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति शासन के द्वारा बीजेपी सत्ता में आने नहीं चाहता है। बीजेपी चुनाव करके आएगा। जब चुनाव का दौरान इलेक्शन कमीशन को ये जो ममता एडमिनिस्ट्रेशन है इसको न्यूट्रलाइज करने के ईसीआई को इलेक्शन का दौरान राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, नहीं तो यहाँ वोट नहीं होगा। जहां हिंदू माइनॉरिटी है वोट डालने नहीं देगा। असल में कल ही बंगाल के गवर्नर ने केंद्र सरकार को जो रिपोर्ट भेजी है उसमें बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही है। इसलिए शुभेंदु अधिकारी भी इस तरह की बात पर जोर दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बात बात में राष्ट्रपति शासन की बात करना भी ठीक नहीं है। ममता बनर्जी चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं, भारी बहुमत से चुनाव जीती थी, पॉपुलर लीडर हैं। उनसे राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, उनकी आलोचना की जा सकती है, प्रोटेस्ट किया जा सकता है, लेकिन जो नियम कानून है, संविधान में आज की जो व्यवस्था है, उसमें राष्ट्रपति शासन लगाना आसान भी नहीं होगा।